इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में आगे हम ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे तो ये टॉपिक हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। इसमें मोस्टली जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस मिलते हैं जिसमें हमें ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहाँ इंक्रीज़ करता है कहाँ डिक्रीज़ करता है निकालना, इसमें थोड़ा लोगों को प्रॉब्लम होती है और वो मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में समझा चुका हूँ। बट स्टिल ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगा कि लेना चाहिए बताने के लिए, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं कुछ सिलेक्ट करके। अब ये है, जैसे आपको बोला फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 1, 2, ठीक है। ऑल्सो द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन 1, 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव नहीं करना है या वो इंटरवल नहीं निकालना है जहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, बल्कि आपको बोला है इस फंक्शन में ए की वैल्यू में ऐसा क्या रखूं कि वो इस इंटरवल में इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ठीक है। मतलब उसमें भी देखिए बोला है लीस्ट वैल्यू, है ना, कम से कम कितना एक होना चाहिए कि ये इस इंटरवल में जो है ये फंक्शन इंक्रीज करे। अब देखिए ये क्वेश्चन इनिशियली पढ़ने में कई बार जो है समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में बहुत ज़्यादा, है ना, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और हमने हर क्वेश्चन में किया क्या है, एफ डैश एक्स निकाला है। जब भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात आती है हम क्या करते हैं, सबसे पहले एफ डैश एक्स, है ना, यानी उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो मैं जो मुझे फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, इसका मैं डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर जो है वो 2x बन जाएगा, ए एक्स को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो a बनेगा, बिकॉज x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का डेरिवेटिव 0, तो मुझे एफ डैश एक्स डेरिवेटिव क्या मिल गया, 2x प्लस ए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू वो देखने के लिए अब आपको बोला है कि इट शुड बी व्हाट, इंक्रीजिंग, ठीक है। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है, 1, 2। अब इस क्वेश्चन को हम हटाते हैं। एफ डैश एक्स, अब देखिए फॉर इंक्रीजिंग, हम अगर इसको एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह मान के चलें तो फॉर इंक्रीजिंग दिस डेरिवेटिव हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। और डेरिवेटिव मुझे मिला कितना है, 2x प्लस ए, तो 2x प्लस ए हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। अब a यहाँ पे कितना हो जाएगा वो हम देखते हैं। तो a मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, इस 2x को शिफ्ट करता हूँ तो ये बन जाता है a इज़ ग्रेटर देन -2x, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, लेट दिस बी एक्सप्रेशन इन इक्वेशन नंबर 1, ऐसे हम कुछ ले लेते हैं। अब मुझे बोला था इन द इंटरवल 1, 2, है ना, हमें ये बोला था इन द इंटरवल 1, 2 उसमें लीस्ट वैल्यू एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू, है ना, द लीस्ट वैल्यू सच दैट दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ये करना था। अब देखिए मुझे 1, 2 इंटरवल दिया हुआ है, 1, 2 इंटरवल दिया मतलब x बिलोंग्स टू 1, 2 था, यही बोला है ना। हाँ, जो भी हमें इंटरवल दिया होता है वो x के लिमिट्स होते हैं, x के एक्सट्रीम लिमिट्स होते हैं, तो x जो है ये 1, 2 को बिलोंग करता है। अब देखिए a जो है मुझे क्या बोला है, 2x -2x से बड़ा होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा कि अगर x जो है 1, 2, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x लेस देन इक्वल टू 1 and 2, है ना, क्लोज ब्रैकेट है तो हमने लेस देन इक्वल टू लगा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट होता है तो इक्वल लगाते हैं, ओपन होता है तो नहीं लगाते हैं। अब देखिए कुछ बुक्स में ये क्वेश्चन आपको स्क्वायर ब्रैकेट के साथ दिया, कुछ बुक्स में क्वेश्चन सिंपल ब्रैकेट के साथ दिया है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है वहाँ इक्वालिटी लगा दीजिए, जहाँ सिंपल ब्रैकेट दिया वहाँ इक्वालिटी हटा दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन मोरलेस वही है, प्रोसीजर मोरलेस वही है, ठीक है, बस वो छोटी छोटी चीज़ें जो है थोड़ी चेंज होंगी, उनका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, x जो है ये 1 और 2 के बीच में है, तो 2x, क्योंकि देखिए a इज व्हाट ग्रेटर देन -2x, तो अगर x 1 और 2 के बीच में है तो 2x क्या होना चाहिए, मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 1 ज़ा 2 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, मतलब 2x जो है 2 और 4 के बीच में होना चाहिए। इतना हमने समझा, राइट। लेकिन मुझे चाहिए -2x। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थ्रू आउट माइनस साइन लगाता हूँ, और मुझे मालूम है जब भी मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगाया है तो क्या हुआ, ये इन इक्वेशन का सिंबल फ्लिप हो गया है।
तो मैं इसको -2 लेस देन इक्वल टू -2x, अब देखिए माइनस साइन लगा रहा हूं तो यानी इक्वेशन क्या होगा, फ्लिप होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू -4, जिसको कि हम अदर वे राउंड, यानी उस -4 को इधर, -2 को इधर, -2x यहीं रहने देते हैं, ये आ गया। ठीक है, मतलब -2x कहां से कहां तक है, -4 और -2 के बीच में है। अब देखिए इसको अगर मैं नंबर लाइन में प्लॉट करूं, नंबर लाइन में प्लॉट करके सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, आपको नंबर लाइन की भी जरूरत नहीं, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ अच्छा, यहाँ पे -4 मान लीजिए यहाँ कहीं पे आता है, एंड लेट्स से -2 यहाँ कहीं पे आता है। अब क्योंकि यहाँ इक्वालिटी है तो चलिए हम इसको शेड कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे लाइक प्लस माइनस प्लस ऐसे, खैर प्लस माइनस प्लस छोड़ो अभी, ठीक है। यहाँ पे हमें जो -2x है वो -4 और -2 के बीच में है, इन दोनों के बीच में है, ठीक। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो मैंने ये इक्वेशन नंबर 1 बनाया था, यहाँ पे बोला है a क्या है, -2x से बड़ा है। अब देखिए -2x जो है उसकी लिमिट इन दोनों के बीच में है, मतलब -2x ये है हमारा -2x, ठीक है। अब -2x मतलब इसके बीच की कोई भी वैल्यू वो -2x होगी। अब -2x से बड़ा मतलब ये वाला हिस्सा है कि नहीं, हाँ। तो -2x a इज ग्रेटर देन -2x मतलब वो इसकी जो ये एक्सट्रीम लिमिट -2 है उससे ज्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, ठीक है। मतलब a जो आपको बोला था लीस्ट वैल्यू, तो फॉर दिस टू बी इंक्रीजिंग वो क्या होनी चाहिए, a की वैल्यू कम से कम -2 होनी चाहिए ताकि ये फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग हो, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आपको डिक्रीजिंग है ना, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू व्हेन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, प्रोसीजर यही रहेगा, आप f' को क्या करोगे, लेस देन 0 करोगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर स्ट्रिक्टली क्वेश्चन कहीं पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखा है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा है, कहीं पे सिर्फ इंक्रीजिंग लिखा है या डिक्रीजिंग लिखा है, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सिंबल जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, देखिए 12th क्लास माना आप जनरली क्वेश्चन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मान के चलेंगे। अगर वहाँ बोला है नहीं, ठीक है, स्ट्रिक्टली नहीं है, वो नॉर्मल डिक्रीजिंग है, तो फिर आप उस हिसाब से चलिए। तो अभी मैं इसको डिक्रीजिंग माना f' लेस देन 0 ले लेता हूँ, तो 2x प्लस a लेस देन 0 लिख लेता हूँ। इसका मतलब a इज लेस देन -2x, ये मुझे मिल जाएगा। इसको मैं मान लीजिए एक्सप्रेशन नंबर 2 डाल देता हूँ। दोबारा से वही प्रोसीजर करूँगा, है कि नहीं, कि माइनस मतलब उसके आगे का प्रोसेस वही रहेगा कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 2x इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड -4 ये आ जाएगा, ठीक है। अब पीछे क्या था, a जो है ग्रेटर देन -2x था, तो हमने ये वाला हिस्सा ले लिया और बोल दिया कि द लीस्ट वैल्यू ऑफ a फॉर दिस टू बी इंक्रीजिंग इज a इज इक्वल टू -2, ठीक है ना। अब डिक्रीजिंग के लिए आपको बोला डिक्रीजिंग फंक्शन है, उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो डिक्रीजिंग के लिए हमने देखा a क्या होना चाहिए, लेस देन -2 होना चाहिए। अब -2 का रेंज ये है, अब इससे छोटा माना इस तरफ आएगा। अब देखिए मैं यहाँ पीछे जाऊँगा तो वैल्यू कम होते जाएगी, तो मैक्सिमम ये कितनी हो सकती है, -4, क्योंकि -4 के बाद ये 2x -2x वाली उसमें इंटरवल में एंटर हो जाएगा। मतलब a की जो मैक्सिमम वैल्यू है ताकि ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो वो क्या होना चाहिए, -4, ये जो -4 मिल रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो a की मिनिमम वैल्यू -2 होनी चाहिए फंक्शन इंक्रीज करने के लिए, और a की मैक्सिमम वैल्यू -4 होनी चाहिए। तो आप इसको चाहे तो a की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू -2 होनी चाहिए और a की मैक्सिमम वैल्यू -4 होनी चाहिए फॉर इंक्रीजिंग, फॉर डिक्रीजिंग, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैं ये पूरा क्वेश्चन नहीं करूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली आप कर सकते हैं। आपको बोला है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू x पावर 100 प्लस sin x माइनस 1 इज इंक्रीजिंग, ठीक है। आपको हर इंटरवल में चेक करना है कि कौन सा इंटरवल है जहाँ पे ये फंक्शन जो है इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, ऑल द पॉइंट्स आर एक्चुअली रेडियंस, ठीक है ना।
तो यहाँ पे जैसे 0 रेडियन, π/2 रेडियन, π/2 रेडियन, पाई रेडियन, ये 0 रेडियन 1 रेडियन है, ठीक है, इसको 1 नहीं समझना है, दिस इज 1 रेडियन। 1 रेडियन अप्रॉक्सीमेटली 57 पॉइंट सम ऐसे डिग्रीज होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रेडियन में है ये सारे का सारा। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो f'(x), ठीक है, f'(x) मुझे कितना मिल जाएगा, x पावर 100 है तो वो हो जाएगा 100 एंड x पावर 99, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव विल बी cos, ठीक है ना, x पावर 100 ये हो जाएगा 100x पावर 99 जब डिफरेंशिएट करेंगे। साइन x जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बन जाएगा cos x, 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये मुझे इसका डेरिवेटिव मिल गया, f'(x) मिल गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे हर इंटरवल में चेक करना है, जैसे 0 से π/2। अब यहाँ पे मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, माना ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, ठीक है ना। फिर इस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। अब देखिए सॉरी 0 से π/2, ठीक है। अब पाई कितना होता है, पाई इज लाइक 3.14, ठीक है, 3.14/2 विच इज 1.25 is 10, 2 7 is 14, 1.57 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हो गया 0 से लेके 1.57, अगर हम इसको समझें तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं x को 0 से लेके 1.57 तक पुट कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं 0 के आगे मतलब 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 कुछ भी पुट कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं 0.1 या 0.2 या 0.3 या कुछ भी पुट करूँगा, 100 इंटू वट एवर जो भी होगा ये मुझे पॉजिटिव ही मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये टोटल इंटरवल ही पॉजिटिव है, राइट। अच्छा 1.57 तक भी अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, मतलब π/2 पुट करता हूँ, तो डजेंट मैटर, वो मुझे क्या मिलना है, पॉजिटिव ही मिलना है। अच्छा अब ये तो हो गया, अब इस cos पे आते हैं, cos x पे। अब cos 0 से लेके π/2 मतलब 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में, ठीक है, cos 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में पॉजिटिव होता है, मतलब दिस थिंग इज पॉजिटिव इन दिस इंटरवल, दिस थिंग इज पॉजिटिव इन दिस इंटरवल, मतलब 0 से लेके π/2 के बीच में ये जो डेरिवेटिव है दिस इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, ऐसे है ना, ठीक है। ये इक्वल टू नहीं है, मैं ग्रेटर देन 0 लिख रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो दैट मीन्स 0 से π/2 में दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज व्हाट, इंक्रीजिंग, ठीक। अब इसी तरह से मैं इसको चेक करूंगा अगर π/2 से लेके पाई के बीच में, तो अब हम यहाँ पे सोचते हैं, देखिए कि π/2 मतलब 1.57 एंड पाई मतलब 3.14 अप्रॉक्सीमेटली, ऐसे ही कुछ वैल्यू है, हाँ, पाई की। इसका ये मतलब हुआ कि 100 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करूंगा, एटलीस्ट 1.5, कम से कम तो 1.5 है ना, ऐसा तो ये ओपन है, मतलब 1.5 से ज़्यादा ही पुट करना है, 1.57 से ज़्यादा, ठीक है, 1.6 पुट कर लीजिए और 3 तक, ठीक है। ये x जो है 1 से बड़ा है, दैट मीन्स ये 100x पावर 99 जो है, 100x पावर 99 जो है ये आपको 100 इंटू 1 मतलब 100, तो दैट मीन्स 1 से बड़ा नंबर अगर मैं x में पुट कर दूं तो ये तो ऑब्वियसली आपको 100x पावर 99 क्या ग्रेटर देन 100 मिलने वाला है, राइट। अच्छा cos जो है वो π/2 से पाई के बीच में हमें क्या मिलेगा, अच्छा नेगेटिव मिलता है, हमें ये मालूम है, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब नेगेटिव। लेकिन मुझे ये मालूम है कि जो cos है ना, ये हमेशा -1 और 1 के बीच में रहता है, मतलब cos की मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, ठीक, मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। अब ये 100 से बड़े नंबर से मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 माइनस करूँगा तो कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है, वो ओवरऑल आपका पॉजिटिव ही रहने वाला है। लॉजिक समझ में? ये जो पहला पोर्शन है इस पूरे इंटरवल में 100 से बड़ा नंबर होगा और वो जो कॉस वाला पोर्शन है वो नेगेटिव होगा, लेकिन नेगेटिव में भी वो -1 से ज़्यादा कम तो होने नहीं वाला, ठीक। मतलब 100 में से अगर मैं 1 माइनस भी कर दूं तो वो मुझे 99, ठीक है, माना ये मुझे ओवरऑल क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मिलने वाला है मतलब द फंक्शन इज यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी तरह से आपको 0 से लेके 1 इस इंटरवल में देखना ये फंक्शन कैसे बिहेव करता है। ये जो बाकी वाले 2 पोर्शन है यहाँ पे, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है।
तो 0 से लेके 1 के बीच में ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये आपको निकालना है। एंड -1 से लेके 1 के बीच में ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो आपको निकालना है। सो ये हो गया क्वेश्चन और आपका होमवर्क। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, ठीक है। फंक्शन दिए cos x, tan x, cos 2x एंड cos 3x। तो इसमें मैं एक दो पोर्शन करके दिखा देता हूँ और एक दो पोर्शन आपको एज अ होमवर्क करना है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे लेट्स से tan x, ठीक है, मैं tan x आपको करके दिखाता हूँ। अब मुझे tan x देखना है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले fx इज इक्वल टू tan x अगर मैं लिखता हूँ तो f-x यानी कि tan x का डेरिवेटिव, और ये मुझे अच्छे से मालूम है tan x का डेरिवेटिव d/dx ऑफ tan क्या होता है, सीकेंट, है ना, सेक स्क्वायर्ड x, ये हो गया। अच्छा, अब मुझे ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है ये चेक करना है, ठीक है। ये नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन, और वो कहाँ पे मुझे चेक करना है, 0 से लेके π/2 के बीच में, इस इंटरवल के बीच में। अब मुझे देखना है 0 से π/2 के बीच में ये जो डेरिवेटिव मिला है यानी सेक, ये कैसे बिहेव करता है, पॉजिटिव। अब देखिए अगर ये मुझे पॉजिटिव मिलता है तो मैं बोलूँगा इंक्रीजिंग, अगर नेगेटिव मिलता है तो मैं बोलूँगा डिक्रीजिंग। सिंपल सी बात है ना। डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, अगर नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। अब सेक जो है सीकेंट स्क्वायर्ड एक्स, ये 0 से π/2 यानी 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो मुझे मालूम है। देखिए 0 से लेके 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, विच मीन्स ये जो फंक्शन है ये ऑल टुगेदर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और मोरओवर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है तो वो फिर नेगेटिव होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो f-x यानी कि सीकेंट स्क्वायर्ड x 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव है, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज व्हाट, इंक्रीजिंग, ठीक है। और हमें चेक करना था विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो देखिए tan x तो इंक्रीज नहीं कर रहा है, माना ये सॉरी डिक्रीज नहीं कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, दिस इज इंक्रीजिंग। अच्छा, अब ऐसे ही आप cos x निकाल सकते हैं, cos 2x निकाल सकते हैं, cos 3x निकाल सकते हैं। अब मैं cos 3x का बता देता हूँ, ठीक है, आपको एक आइडिया लग जाएगा। नाउ सी, मुझे fx दिया हुआ है cos 3x, ठीक है। मैं ये लास्ट वाला पोर्शन ले लेता हूँ, बाकी इसको और इसको आप एज होमवर्क कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर fx cos 3x है तो f-x यानी कि इसका डेरिवेटिव, अब देखिए cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x लिखेंगे सबसे पहले तो, और cos का डेरिवेटिव साइन, और इस 3x को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मुझे 3 मिलेगा, तो -3 साइन 3x ये मुझे मिल जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं 0 से π/2 के बीच में, और जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो इंटरवल हमें दिया जाता है ना, ये x जो है इस इंटरवल को बिलोंग करता है, लेकिन यहां पे मेरे पास एंगल क्या है, 3x है। अगर x 0 से π/2 के बीच में है तो 3x, अब देखिए मुझे क्या चाहिए, 3x, राइट, 3x चाहिए। मैं यहाँ पे थ्रू आउट 3 मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 3 0 0, 3x लेस देन 3 π/2 ये मिलेगा, ठीक। मतलब 3 π/2 का मतलब है, देखिए ये 1 π/2, 2 π/2, 3 π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, मुझे ये 3 क्वाड्रेंट्स मिल गए, ठीक है। तो अब डेरिवेटिव जो है वो -3 sin 3x है। अब इस माइनस साइन को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। मैं देखता हूँ sin 3x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, ठीक। माना फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव मिल रहा है, लेकिन माइनस साइन उसको नेगेटिव नेगेटिव बना देगा, नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग। लेकिन फिर यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या साइन नेगेटिव होता है, लेकिन वो माइनस साइन उसको पॉजिटिव बना देगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो दो मतलब 0 से π/2 के बीच में ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है क्या हो रहा है, पहले तो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज भी हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है, मतलब ये फंक्शन क्या है, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। कोई भी फंक्शन अगर किसी एक इंटरवल में थोड़े टाइम के लिए इंक्रीज होता है, थोड़े टाइम के लिए डिक्रीज होता है, तो हम बोलते हैं नीदर इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। तो
लास्ट वाला जो पोर्शन है वो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, ये वाला हमने देख लिया इंक्रीजिंग है, देयरफॉर इट इज़ नॉट डिक्रीजिंग। अब cos x और cos 2x ये आपका होमवर्क है जो आपको क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। तो चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला फाइंड द वैल्यू या वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द फंक्शन f(x) आपको दिया हुआ है a+2x³ - 3ax² + 9ax - 1, ठीक है, डिक्रीजेज फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैं आपको देखिए कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज़ होने हैं, वो मैं आपको चलिए क्वेश्चन करते ही बताता हूँ। तो हमें यहाँ पे बस निकालना है ये फंक्शन जो है क्या बोला है, डिक्रीज होना चाहिए, मतलब a की ऐसी कौन सी, a की वो सारी वैल्यू निकाली है जिसकी जो पुट करते हैं ये फंक्शन क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। अब देखिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए फर्स्ट स्टेप हमारा कॉमन होता है, कॉमन फॉर ऑल, एंड दैट इज f'(x). मैं डेरिवेटिव निकालूंगा, तो देखिए a+2 एज इट इज रहेगा, x² जो है वो सॉरी x³ जो है 3x² बन जाएगा, 3x² है तो इस 3a को एज इट इज रहने देते हैं, x² जो है 2x बन जाएगा, 9ax है तो ये प्लस 9a, x का डेरिवेटिव 1, ठीक है, तो 9a बनेगा, एंड -1 इसका डेरिवेटिव 0 बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम सिंप्लीफाई करके a+2 विथ 3 एंड x² ऐसे लिख सकते हैं, -3 2 6 तो ये 6ax बन जाएगा एंड 9a बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है और ये कांस्टेंट टर्म है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि a की ऐसी वैल्यू निकालनी है फॉर विच दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अब ये मुझे f'(x) मिला, अब ये क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए। डिक्रीजिंग मतलब ये जो डेरिवेटिव मुझे मिला है दिस हैज़ टू बी लेस देन 0, डिक्रीजिंग का यही रूल हमने पढ़ा है, दिस हैज़ टू बी लेस देन 0। अब क्वाड्रेटिक का एक सिंपल सा रूल वो ये कहता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन लेस देन 0 हो, उसकी कंडीशन क्या है, तो उसकी कंडीशन ये है कि मैं आपको जनरलाइज फॉर्म बताता हूँ। मान लीजिए ax² + bx + c ये कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। Now this quadratic equation is less than 0 if a is less than 0 and जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac is less than 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ऑलवेज बी लेस देन 0, ये हमेशा जो है लेस देन 0 होगा अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट भी लेस देन 0 है, ठीक है, और इसमें जो a है वो लेस देन 0 है, ठीक है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ये आपको हमेशा याद रखना है। मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 का मतलब क्या है, हाँ, नो रियल रूट्स, ठीक है। अब कईयों के दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि नो रियल रूट, तो फिर ये सॉल्व कैसे होगा। देखिए हमें यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, हमें यहाँ पे x की वैल्यू इनपुट करके देखना है कि मुझे पॉजिटिव मिल रहा है कि नेगेटिव मिल रहा है। वो सॉल्व होता है नहीं होता मुझे उससे मतलब नहीं है। अभी देखिए x² लेट्स से +x + 1, ये भी इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, b² यानी कि 1 का स्क्वायर -4 × 1 × 1 यानी कि 4, तो √-3 नेगेटिव मिल रहा है ना मुझे, हाँ, तो ये भी तो देखिए सॉल्व नहीं होगा ना, x² + x + 1। कैन वी सॉल्व दिस इक्वेशन, नो। क्या इसके रूट्स रियल होंगे, नो। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू कुछ डालता हूँ, लेट्स से 1 डालता हूँ, तो 1 + 1 + 1 मुझे कुछ वैल्यू तो मिल रही है ना, मिल रही है नहीं मिल रही है, -1 पुट करता हूँ तो -1 -1 एंड 1 मिल रहा है, ठीक है। मतलब कुछ भी मैं वैल्यू अगर इनपुट कर रहा हूँ तो मुझे कोई वैल्यू आउटपुट तो मिल रही है ना, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, मतलब ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, वो कंफ्यूजन हमारे दिमाग में ना हो, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, हाँ, इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, इसके रूट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन आप x की जगह कोई भी वैल्यू इनपुट करोगे तो आपको या तो पॉजिटिव मिलेगा या तो नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव मिलने की कंडीशन क्या है, जो a है यानी x² का जो कोफिशिएंट है ये नेगेटिव होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए, प्लस x² का कोफिशिएंट नेगेटिव होना चाहिए। यहीं पे दूसरा कंडीशन है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 होगा अगर a x² का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 हो, एंड सेम कंडीशन ये जो b² - 4ac है वो लेस देन 0। माना अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है नेगेटिव है, मतलब नो रियल रूट्स की सिचुएशन है, x² का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू इनपुट करो पॉजिटिव ही मिलना है।
अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है मतलब नो रियल रूट्स की कंडीशन है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो इसमें आप कोई भी एक्स की वैल्यू इनपुट करो आपको हमेशा नेगेटिव ही मिलने वाला है। ठीक है, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। अब ये कंडीशन हमें यहाँ पे यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने इसको बोला लेस देन जीरो के लिए सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 3 टाइम्स a प्लस 2 हैज़ टू बी लेस देन 0, ये पहली कंडीशन थी, है ना। अब 3 को वहाँ ले जाते हैं तो a प्लस 2 इज़ लेस देन 0 यानी a इज़ लेस देन -2, ये पहली कंडीशन मुझे मिल गई कि a इज़ लेस देन -2। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन इज a लेस देन -2, फाइन। अब नेक्स्ट चीज मुझे क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, तो x के साथ क्या है -6a। ठीक, अच्छा इसके बाद 4ac, इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू a की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3a प्लस 2 और a के बाद c क्या होता है कांस्टेंट टर्म कितना है 9a। ठीक है, दिस शुड बी लेस देन 0, ये हो गया। ठीक है ना, अब हम इसको हटा सकते हैं। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो देखिए 6 6 जा 36 a स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12, इसको या तो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं 4 इंटू 3 इंटू 9 ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, ओके, नाउ 4 3 9 हो गया, ये हो जाएगा a टाइम्स a प्लस 2 एंड दिस हैज टू बी लेस देन 0। अब देखिए 4 9 जा 36, ठीक है, तो हम 36 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 4 9 जा 36 समझ में आ रहा है, नहीं तो इसको हम ऐसे करते हैं 4 9 जा 36 इंटू 3a प्लस 2 ऐसे लिख लेते हैं। अच्छा 36 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, राइट। अच्छा a यहाँ पे कॉमन आ रहा है, यहाँ पे एक a है, यहाँ पे 2a है, तो a कॉमन आ गया, क्या बचा, यहाँ पे 36 कॉमन आ गया, एक बार a कॉमन आ गया, एक a बच गया। 36 कॉमन आ गया, एक बार a आ गया, तो माइनस, बीच में माइनस का साइन है और यहाँ पे है, हमने a कॉमन ले लिया है तो 3 बच गया, a प्लस 2 बच गया, दिस हैज टू बी लेस देन 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास ना दो तरीके, ये 36 को अब हम हटा सकते हैं। ठीक है, 0 से इक्वेट कर लेते हैं, नेगेटिव तो है नहीं, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ या तो इसको मैं नंबर लाइन में प्लॉट करूँ, ठीक है ना, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा a माइनस 3a माइनस 3 2 6, ठीक, लेस देन 0 विच कैन बी रिटन एज a टाइम्स a माइनस 3a, ये हो जाएगा माइनस 2a माइनस 6 लेस देन 0। ठीक है, ये हो गया, माइनस साइन कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस 2a, 2 1 2 एंड 2 3 6 लेस देन 0। ठीक है, -2 को हम हटाते हैं तो इनइक्वेशन क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, ये तो मुझे मालूम है, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको देखिए कई सारे तरीके, या तो मैं इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर लूँ, ठीक है, तो ये जो है a को 0 बना रहा है तो मैं यहाँ कहीं पे 0 प्लॉट कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा a प्लस 3 को अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो a मुझे क्या मिलता है -3, तो मैं -3 को प्लॉट कर लेता हूँ। ठीक है, अब वेवी कर्व मेथड यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो बिकॉज लास्ट इक्वेशन में जो सबसे ये सोल्यूशन में सबसे लास्ट में मुझे ग्रेटर देन मिला है, तो मैं क्या करूँगा, इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, ये प्लस वाले, यानी 0 से लेके इन्फिनिटी या फिर -3 से लेके -इन्फिनिटी।
ठीक, ये होना चाहिए। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट जब मैंने सॉल्व किया मुझे a जो है वो मिल रहा है, क्या ये मिल रहा है, जबकि मैंने जो a इज लेस देन 0 है ना, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको लेस देन 0 किया तो मुझे a इज लेस देन -2 मिला, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं, -∞ से लेके -2। तो पहला जो मैंने x स्क्वायर का कोफिशिएंट सॉल्व किया तो वो मुझे ये रिजल्ट दे रहा है -∞ से -2, जबकि डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे ये दो रिजल्ट्स मिल रहा है। और मेरा जो आंसर होता है वो हमेशा इसका और इसका इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसी नंबर लाइन में मैंने ये ऑलरेडी प्लॉट करके रखा हुआ है, और ये जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमने पीछे सॉल्व किया था जिसमें मुझे a इज लेस देन -2 दिया था, उसको मैं इसी नंबर लाइन में प्लॉट करूं तो -2 समवट यहां कहीं पे आएगा, ठीक है। अब पहला वाला सोल्यूशन बोल रहा है कि ये होना चाहिए, मतलब ये वाला हिस्सा होना चाहिए। दूसरा सोल्यूशन बोल रहा है कि ये वाला हिस्सा हो या तो ये वाला हिस्सा हो। अब उसमें कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ इतना पोर्शन, यानी कि -3 से लेके -∞। देयरफॉर जो आंसर होगा यानी कि जो सोल्यूशन होगा इसका वो होगा -3 से लेके -∞, क्योंकि दोनों में कॉमन ये आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज वन मेथड, ठीक है। एक तो या इसमें ना क्या होता है, कई बार ना गलती हो जाती है, बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ पे a लेस देन -2, यहाँ पे a -3 -2, ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है, खिचड़ी बन जाती है। तो एक तो तरीका है कि इसमें इंटरसेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। सो ये जो मेथड आपने देखा ये एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो मेथड बेटर लगता है आप उससे कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक तो आप पहुँच जाओगे, ठीक है, इसके बाद ही सारा कन्फ्यूजन शुरू होता है। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद अब मुझे क्या करना है कि मुझे जो फर्स्ट रिजल्ट मिला है ना उसको लेके चलना है, बात समझ में आई। तो फर्स्ट रिजल्ट जो है a लेस देन -2 दे रहा है, इससे आपका सीधा आंसर आएगा, इतना नंबर लाइन वगैरह नहीं बनाना पड़ेगा। a इज लेस देन -2 मतलब a इज व्हाट, नेगेटिव, है कि नहीं। a लेस देन -2 का मतलब a इज नेगेटिव। अब देखिए ये नेगेटिव है, हमने ऑलरेडी जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है लेस देन -2 यानी नेगेटिव निकाला। नाउ दिस इज नेगेटिव। अब देखिए नेगेटिव नंबर में नेगेटिव नंबर जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी पॉजिटिव बनेगा, मतलब ये a+3 क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी पॉसिबल है ना। ये ग्रेटर देन 0 तभी पॉसिबल है जब ये लेस देन 0 है और ये भी लेस देन 0, मतलब a इज व्हाट, हाँ a+3 इज लेस देन 0 मतलब a इज लेस देन -3, ठीक है। पहले मैंने बोला a इज लेस देन -2, अब मैं बोल रहा हूँ a इज लेस देन -3, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि पहले मैंने बोला कि भाई -2 से कम होना चाहिए, अब मैं बोल रहा हूँ -3 से कम होना चाहिए, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भाई, -3 से कम होना ही चाहिए, है कि नहीं। तो फिर देयरफॉर माय आंसर विल बी -3 से लेके -∞। ये नंबर लाइन मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताई। इसमें देखिए अब दोनों में जो कम होगा मैं उसी को लूँगा, या दोनों में जो कॉमन होगा मैं उसी को लूँगा। तो देखिए ये कॉमन आ गया, तो दिस इज द अदर मेथड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है जो हमने अभी क्वेश्चन किया, ये उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है। आपको बस यहाँ पे क्या करना है, इंक्रीजिंग निकालना है, वहाँ पे हमने डिक्रीजिंग निकाला था। आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस पर्टिकुलर फंक्शन kx³ - 9kx² + 9x + 3, ठीक है, इज व्हाट, इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर्स। तो यहाँ पे बस वही क्वाड्रेटिक का जो दूसरा कंडीशन मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c है और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये तभी पॉसिबल है जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड, ठीक है, एंड इसके साथ साथ जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी कि b² - 4ac, ठीक है, दिस हैज़ टू बी लेस देन 0, मतलब इसके एक तो रियल रूट्स नहीं होने चाहिए और x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बनना चाहिए।